तो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है होता क्या है, कुछ क्या है, मैंने थोड़ा बहुत बताया था आपको, क्या है ये, यस क्या है? मैम, इसको हम वो एक और नाम से बुलाते हैं, मतलब इसको क्या किसका टाइप सही है? मैम ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मतलब अगर ए और भी बोलते सेक्सुअल हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नहीं लिखा रहता हो तो भी हम अगर वेजिटेटिव प्रोपगेशन लिखा है तो समझ जाना कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है, ठीक है? यस और कुछ मैंने सोमेटिक पार्ट बताया था बेटा, सोमेटिक पार्ट क्या होता है? सोमेटिक पार्ट कल बताया था। मैम, आपने बताया था सोमेटिक पार्ट, जो पार्ट होता है जो क्या कौन से सेल को छोड़ के, किस पार्ट को छोड़ के बाकी सारा पार्ट सोमेटिक पार्ट है? सेक्स सेल बोला था ना मैंने, सेक्स सेल छोड़ दो, हाँ यस मैम। बाकी जो भी तुम्हारा सेल है या पार्ट वो तुम्हारा क्या हो जाए, सोमेटिक होगा। सोमेटिक। हाँ, जैसे कि प्लांट की अगर बात करें तो स्टेम हो गया, लेफ हो गया, रूट हो गया, गैमेट की बात नहीं हो रही है, समझ रहे हो? और ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन में इसमें होता है क्या, हम लोग में तो गैमेट फ्यूज होता है, इसमें गैमेट बनता है बट फ्यूजन नहीं होता है, ठीक है? यस मैम। ये सिंगल पेरेंट से हो जाता है ना बेटा, ठीक है? तो सोमेटिक याद रखना, सोमेटिक हम लोग में क्या है, जैसे स्किन हो गया, हेयर हो गया, अलग अलग कोई भी सेक्स पार्ट छोड़ के, ठीक है? यस मैम। तो ये चीज लिख लो रे, तो फिर तुम भूल जाओगी सोमेटिक से। यस मैं अभी जस्ट लिख ली। हाँ, कल मैंने बताया था, तुम आज भूल गई। चलो लिखो। लिख ली मैम। इट इज the method, आई थिंक कल तक खत्म हो जाएगा ये। ये चैप्टर। हाँ, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आई थिंक। इट इज द मेथड ऑफ एसेक्सुअल, ये बेसिक है ना, स्टार्ट तो अब होगा वो तुम्हारा यस मैम। reproduction. It is the method of asexual reproduction in which somatic parts of the plant, ठीक है, प्लांट की बात, the plant। अच्छा, अब आप सोचोगे कि हायर प्लांट में, ये हायर प्लांट में तो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता होगा ना? यस मैम। इसमें ए सेक्सुअल तो होता नहीं होगा, ये सोचते होगे, लेकिन हायर में भी जो बेसिक प्लांट है, बेसिक है, ठीक है, उसमें भी ए सेक्सुअल होता है, ठीक है बेटा? यस मैम। जैसे बेसिक आपका एल्गी हो गया, फंगी हो गया, होगा कि नहीं? ठीक है, इन सब में आपका होता है। तो ये सोमेटिक पार्ट ऑफ द प्लांट, तो क्या क्या होता है आप लिख लो ब्रैकेट में, जैसे मान लो स्टेम हो गया, लीफ हो गया, रूट हो गया, तो ये क्या होते हैं, डिटेच होके, डिटेच फ्रॉम पेरेंट बॉडी होते हैं ना, यस मैम। पेरेंट बॉडी से डिटेच हो जाते हैं और फिर वो अपना इंडिविजुअल बना लेते हैं, डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल। पार्ट मिट्टी में ठीक है, मिट्टी में गिर गया और उसको सुटेबल कंडीशन मिल गया, वो फॉर्म कर लेगा ना न्यू इंडिविजुअल। यस मैम।
सुटेबल इन्वायरमेंट, ये नहीं ना कि हमने प्लांट बो दिया और उसको सुटेबल इन्वायरमेंट नहीं दे रहे, वो ग्रो करेगा? नो मैम, नहीं करेगा। कंडीशन। आगे लिखते हैं और इसको क्या बोलते हैं, इसी में तुम्हारा आएगा वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल, हेडिंग डालो किसको बोलते हैं, लिख लो। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल, ये हो जाएगा आपका बुद्धि डिटैचेबल सोमेटिक पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है। किसको बोलते हैं, जो डिटेच पार्ट होता है ना बेटा सोमेटिक प्लांट का, जैसे मान लो लीफ, रूट, ये सब का जो पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल, ठीक है। यस मैम। समझ में आया? यस मैम। और आप देख सकते हो व्हाई इट इज asexual reproduction, ठीक है। यस मैम। क्यों? क्योंकि आप लिख सकते हो, मान लो लिख सकते हो, क्योंकि इट इन्वॉल्व्स इन वॉल्स सिंगल, सिंगल ही होता है ना, यस मैम। इसलिए बोलते हैं इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सिंगल पैरेंट है, डबल तो है नहीं, सेक्सुअल तो है नहीं। दूसरा पॉइंट लिख सकते हो कि नो सेक्स, लिख सकते हो नो फॉर्मेशन ऑफ सेक्स, लिख सकते हो कि नहीं? यस मैम। समझ में आया? यस मैम, आ गया। आगे ना, ये तुम्हारा क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब आगे लिखते हैं प्री रिक्वेस्ट, ठीक। तो इस पे मतलब सबसे पहले तुम्हारा क्या फॉर्म होगा, तो जैसे बर्ड हो गया, बर्ड होता है ना, हाँ। यस मैम। चलो तो वही बर्ड, जैसे मान लो पोटैटो के ऊपर ट्यूमर जैसे निकला रहता है, हाँ? लीफ के ऊपर जो बना रहता है, मैं अब स्ट्रक्चर के थ्रू बताऊंगी। तो इसमें लिख लो, हेडिंग डालो प्री, स्टार्टिंग का मतलब जो होगा, ठीक है। रिक्वेस्ट, तो क्या आ जाएगा, बर्ड। बर्ड नहीं रहेगा तो फॉर्म नहीं होगा, ठीक है बेटा। यस मैम। बर्ड इंपॉर्टेंट है इसमें। ये है क्या, बर्ड है क्या, ये जान लेते हैं, हाँ। तो ये हो यस जाएगा, मैम। इट इज immature, immature fruits, होगा कि नहीं? यस मैम, होगा। Be protected by immature leaf, ठीक है। कहाँ पे ये बर्ड होता है, ये मैं फिगर के थ्रू बताती हूँ तुमको। प्रोटेक्टेड बाय immature, भाई मैच्योर तो है नहीं, ये इमेच्योर ही है ना, इमेच्योर यस लीफ के थ्रू प्रोटेक्टेड होता है। और लिख सकती हो कि इट स्प्राउट, इट स्प्राउट, स्प्राउट जानती हो ना, यस मैम। चना को वो भिगो दो, 2 दिन कपड़े चना में, को भिगाते हैं तो फिर हाँ निकल जाता है, वाइट वाइट, है ना।
न्यू प्लांट व्हेन, इसको क्या करे, स्प्राउट को अगर तुम प्लेस्ड कर देती हो बेटा इसमें, इन डैम्प सॉइल, प्लांट हो जाएगा कि नहीं? यस मैम। चलो समझ में आया? यस मैम। आगे देखो, अब हम लोग बर्ड के बारे में पहले डिटेल इसमें पढ़ते हैं क्या है, ठीक है? क्योंकि जब तुम बर्ड उसको जानोगी तभी तो पूरा प्लांट ग्रो करवाओगी। यस मैम। बर्ड ठीक है, पार्ट है, ठीक है ना? यस मैम। बर्ड्स, ये तुम्हारे क्या होता है बेटा, दो तरह से होते हैं। एक होता है नोड्यूल, नोडल, नोडल, दूसरा होता है एडवेंटिशियस, ठीक है बर्ड्स। ओके, अब हम लिखते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा? नोट्स क्या होता है कुछ पता है? नोट्स मैम, इंक्लूड, मैम जो दो मतलब स्टेम के दो पॉइंट के बीच को बोलते हैं हाँ नोट। ऐसे रहता है ना। हाँ, दो ऐसे। ये क्या हो गया? नोट्स हो गया। ये और ये तुम्हारा यस क्या हो मैम। गया? इंटर नोट्स हो गया। ऐसे ही ना होता है यस मैम। प्लांट के बीच का जो देखते हैं, अभी फिगर बनाएंगे तो समझ में आएगा, ठीक है? यस मैम। प्रेजेंट एट प्लेस अदर देन नोट्स, नोट्स के अलावा और जो प्लेस है उसको बोलते हैं, ठीक है? तो इसमें आ जाएगा बेटा एक्सिलरी वर्ड आता है, एक एक्स्ट्रा एक्सिलरी आता है। इसको अगर डिवाइड करो तो जो नोड है उसको डिवाइड करोगी तो क्या होगा, एक तुम्हारा आएगा, ये हो जाएगा एक्सिलरी वर्ड, ठीक, भी हो जाएगा इसका पार्ट जो है एक्स्ट्रा एक्सिलरी, ठीक है? यस मैम। कैसे दिखेगा देखो, लिख लो present at axil of leaf, ये क्या हो जाएगा, अवे होगा, अवे फ्रॉम एक्सिल। ये फिगर को थोड़ा समझो, मान लो ये प्लांट का मैंने स्टेप बना दिया, ठीक है? ओके, यस मैम। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लीफ बना दिया, ठीक? तो यहाँ पे जो प्रेजेंट है ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बाबू? ये हो जाएगा एक्सिलरी वर्ड, हो जाएगा ना यस बेटा? मैम। हाँ, और ये अदर यस पार्ट में मैम। जो होगा वो तुम्हारा एक्स्ट्रा, मतलब यहाँ की बात करूँ अदर पार्ट में होगी तो नोड पे जो होगा वो तुम्हारा एक्सिलरी वर्ड होगा, ठीक है? और एक्स्ट्रा एक्सिलरी जो उससे थोड़ा दूर दूर है, दूरी पे है ना, समझ में आया ना? मान लो यहाँ पे होगी। यस मैम। चलो इसका देखते हैं बेटा, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट होते हैं अदर नोट्स पे, तो ये हो जाएंगे आपके क्या क्या, मान लो लिफ हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे फॉइलर बर्ड।
आपको पता होना चाहिए, लीफ को फॉइलर वर्ड बोलेंगे, वहां पर प्रेजेंट होगा तो ठीक है। रूट पे भी Yes, ma'am. अगर प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, रेडियल, रेडिकल वर्ड, ठीक है, आता है एग्जाम में, ठीक है ना। Yes, ma'am. और लाइन वर्ड, ठीक है। और समझ में आया? Yes, ma'am. चलो ठीक है, इतना तो हो गया। अब हम इसको देखते हैं। तो तुमने ये, अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। एक तो नेचुरल होता है बेटा, एक दूसरा क्या होता है, आर्टिफिशियल। हो गया। Yes, ma'am. हो गया. देखो टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये हो जाएगा नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल। नेचुरल, आर्टिफिशियल। इसको ये और क्या बोलते हैं बेटा, हॉर्टिकल्चर, ठीक है। Yes, ma'am. इसमें क्या क्या आएगा देख लेते हैं। इसमें आपका आ जाएगा, स्टेम आ गया। स्टेम में भी कई तरह का हो जाएगा बेटा, 1 2 3, एक हो जाएगा अंडर ग्राउंड, ठीक है, अंडरग्राउंड भी होता है स्टेम, ओके। Yes, ma'am. सब एरियल भी होता है और एरियल भी होता है, और बल्बिस भी होता है, बल्बिस। और क्या होता है बेटा, रूट भी होता है, लीफ भी होता है, ठीक है। इसकी बात करें, आर्टिफिशियल की अगर बात करें, तो ये हो जाएगा लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। अभी मैं इन सब के बारे में बताऊंगी। लेयरिंग, ठीक है, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, कटिंग, माइक्रो प्रोपोगेशन, ठीक। Yes, ma'am. आगे लिखो। सबसे पहले अब हम लोग किसको पढ़ेंगे बेटा, इसको पढ़ेंगे, इसलिए मैंने यहाँ Natural. पे लगा दिया, ठीक है। अब इसका हम पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, Yes, ma'am. ठीक है। यानी नेचुरल का फर्स्ट स्टेम हो गया, सेकेंड, थर्ड, और इसी का इसको हम क्या बोल देंगे, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये सी, ये डी, ठीक है। Yes, ma'am. कंफ्यूज तो नहीं हो ना? No, ma'am. चलो लिखो, ऐड लिखो। फर्स्ट हम पहले डालते हैं नेचुरल
वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। यस मैम। नेचुरल के बारे में पहले देखते हैं। तो इसमें भी नेचुरल में भी हम फर्स्ट स्टेम के बारे में देखेंगे, और इसके अंदर ए जो दे रखा है क्या, अंडर ग्राउंड। समझ में आ रहा है ना कहाँ से क्या चीज उठाएंगे। यस मैम। चलो, तो अंडरग्राउंड जो होता है वो हो जाएगा तुम्हारा राइजोम, ट्यूबर, ठीक है। यस मैम। ऐड मान लो, जैसे मान लो राइजोम हो गया, कंपेयर करके चलते हैं, ठीक है। ट्यूबर हो गया, ठीक है। राइजर, ट्यूबर, और क्या, कॉर्न, एक होता है कॉर्न। आता है एग्जाम में बेटा, ठीक है। अंडरग्राउंड स्टेम का नाम दे देगा, बताओ। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। यस मैम। दे देगा कॉर्न, दे देगा एग्जांपल दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ओ ये कॉर्न है, या ये ट्यूबर है, या ये राइजोम है, ये सब वेजिटेबल इसके अंदर आता है, ठीक है। एक यस होता मैम। है बल्ब, चलो पहले राइजोम देख लेते हैं बेटा। राइजोम में आपका क्या क्या आ सकता है एग्जांपल में, जिंजर आ जाएगा, और आ जाएगा बनाना। ये सारा नाम याद रखना, ठीक है ना। यस मैम। एक होता है एडियंटोम, इसको बोलते हैं वॉकिंग फर्न, ठीक है, वॉकिंग फर्न। ओके, अब आगे देखते हैं। तो ये जैसे मान लो जिंजर की बात करें, मैं फिगर इधर बना देती हूँ, इसमें बना देती हूँ। मान लो ये तुम्हारा हो गया जिंजर का, अगर बना है बुक में आप फिगर देखोगे बेटा, लाइक दिस ऐसे बना होगा। ठीक है, ये तुम्हारा एडवेंटिशियस रूट जो मैंने लिखवाया है, ऐसे ऐसे तो निकला है, ठीक है। देखती हो अदरक में ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकला रहता है, अदरक देखी हो कि नहीं। यस मैम, देखी हूँ। हाँ, चाय वगैरह बनाती हो ना, केवल मम्मी का हाथ का चाय पीती हो। हम चाय तो गेस्ट आते तभी बनता है। और चाय तो पी भी नहीं करती हो, सबसे अच्छा है। तो ठीक है, अदरक जिंजर तो और बाकी सब चीज में डालती हूँ। यस मैम। तो यहाँ से जो सूप निकलेगा, मान लो यहाँ पर भी तुम्हारा प्रेजेंट है एडवेंटिशियस रूट, मान लो यहाँ पर प्रेजेंट, तो इसी पर तुम्हारा ये जो, ये सॉरी, ये तुम्हारा यहाँ इसी पर तुम्हारा क्या होता है, इसी पे बर्ड होता है, मान लो बर्ड। देखो छोटे छोटे ऐसे निशान बना रखा है, ठीक है। यस मैम। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ बर्ड, ये हो गया नोड, नोट्स हो गया ना, ये जो लाइनिंग मैंने खींचा है, हाँ, ये हो जाएगा एडवेंटिशियस रूट, जाएगा ना। यस मैम। चलो, यहाँ से तुम्हारा जैसे से निकला रहता है, नया जो अदरक ग्रो करेगा यहाँ से, ठीक है। यस मैम। आगे देखते हैं बेटा।
ये होते हैं, कॉम्पैक्ट होता है, इलोंगेटेड होते हैं और ब्रांच होते हैं। ब्रांच है कि नहीं? यस मैम। हाँ, तो इसी में आगे लिख लो। लिखो कॉम्पैक्ट elongated branch। ठीक है, यस मैम। अब हम ट्यूबर के बारे में पढ़ लेते हैं। ट्यूबर में तुम्हारा क्या क्या आ जाएगा? ये तुम्हारा राइजोम का था फिगर, ठीक है ना? अदरक राइजोम का था, यस ठीक मैम। हम्म। हाँ, यस मैम। देखो पोटैटो की अगर बात करें, मान लो यहाँ पर मैं फिगर बना देती हूँ। पहले लिख लो, इसमें आ जाएगा तुम्हारा पोटैटो। पोटैटो किस में आएगा? ट्यूबर में। ट्यूबर। जिंजर किस में आएगा? मैं पूछूंगी कल, ठीक 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 है ना? यस मैम। यस मैम, राइजोम। राइजोम में तुम्हारा जिंजर बनाना। लिखो ऑन और ये लिख लो, पोटैटो हो गया, और टी चौक, ठीक है। यस मैम। ओनली टर्मिनल, हर एक पॉइंट पे फोकस करना बेटा, ठीक है। यस मैम। टर्मिनल पार्ट, ओनली टर्मिनल पार्ट। टर्मिनल मतलब लास्ट वाला पार्ट, ठीक है, एंडिंग वाला, ठीक है। यस मैम। लिखना है टर्मिनल मतलब एंड, एंड, एंड पार्ट, पार्ट ऑफ, ओके, स्टेम इज आते हैं, सूजे हुए होते हैं, ठीक है। यस मैम। समझ में आया? यस मैम। कोई ट्यूबर हो गया, और ये आपके क्या होते हैं बेटा? अन्य ब्रांच होते हैं। क्या होते हैं? अनब्रांच। ये अनब्रांच होते हैं, ये भी आपके अनब्रांच होते हैं। कंपेयर में कर लो, ठीक है। ये अनब्रांच, ये भी अनब्रांच, ये भी अनब्रांच। याद रहेगा ना। और ये क्या थे? ब्रांच्ड। थे ना। यस मैम। और इसमें आपके क्या होंगे, वो थोड़ा कंपेयर कर रहे हैं तो कर ही ले, ठीक है, फिर आगे बताएंगे। इसमें तुम्हारा ये एडवांटेजेस रूट इसमें प्रेजेंट होता है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था ना। यस मैम। इसमें आप लिख लो, एक पॉइंट लिख लो इसमें। फिगर बनाया है ना, देखा है ना, एडवांटेजेस रूट यस मैम। जिंजर का, तो ये लिख लो, इंपॉर्टेंट है। एडवांट मैं शॉर्टकट में लिख दे रही हूँ, ठीक है। यस मैम। रूट प्रेजेंट, एडवांटेजेस रूट प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है बेटा? नो एडवेंटिशियस रूट। इसमें नहीं होता है, ठीक है। यस मैम। नहीं होता है और इसमें होता है। देखिए, इसमें होता है, इसमें होता है, इसमें नहीं होता है। क्रॉस कर दिए मैंने, ठीक है। यस और क्या मैम। है बेटा? और
नहीं होता है, होता है, इसमें भी होता है बेटा। होता, यस। एग्जाम्पल देखो तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। 3 में होता है, 1 में नहीं होता है। ब्रांच 1 में होता है, बाकी 3 में नहीं होता है। समझ में आ रहा है? आप किस में नहीं होता है ये माइंड में रखना। यस मैम। ट्यूबर में एडवेंटिशियस रूट नहीं है। इसके मैं बेस्ट एग्जांपल आलू देख लो ना, आलू को देख लो, इसमें रूट निकला है क्या? यस मैम। नहीं ना निकला है आलू में, हम्म। और जिंजर में निकला है। यस मैम। इसलिए इसको ये बेस्ट एग्जांपल तुमको समझ में आ ही रहा है, आलू और जिंजर को लेकर चलो, इन दोनों को कंपेयर हो गया। यस मैम। बाकी इसका मैं बता रही हूँ क्या क्या आएगा, ठीक है। यस मैम। समझ में आया? यस मैम, आ गया। इसका भी लिख लो पहले, तो फिर फिगर के थ्रू समझोगे, ठीक है। इसमें ये क्या होता है, कॉर्न जो होता है ये कोलोन, ये होता है पोलो के, ठीक है। कोलोकेशिया मीन्स इसमें आपका आ जाएगा क्या क्या, ये कॉम्पैक्ट होता है बेटा, ठीक है। यस और मैम। और स्फेरिकल, स्फेरिकल, स्फेरिकल और सब स्फेरिकल होता है इसमें, ठीक है। हम्म। ओके, यस मैम। ये इंपॉर्टेंट है बेटा। किसमें एडवांटेज हम्म। नहीं है? ट्यूमर में। हम्म। ठीक है, माइंड में रखना ही नहीं तो भूल जाए। यस। बल्ब में देख, बल्ब में तुम्हारा क्या आ जाएगा, अनियन आ जाएगा, ठीक है। इसमें आ गया जिंजर, इसमें आ गया पोटैटो, इसमें आ गया कोलोकेशिया, ठीक है। हम्म। इसमें आ गया तुम्हारा अनियन, माइंड में रहेगा ना। अभी किचन में जाना, अनियन यस मैम। काटना तो समझना ये क्या था, हम्म। बल्ब है, ठीक है। यस गाजर मैम। काटना तो समझना ये क्या है, बल्ब है, ठीक बल्ब। है। यस मैम। स्ट्रक्चर देख नहीं रही हो, बल्ब जैसे निकला है वो, ठीक है। हम्म। अब देखो, पहले लिखवा लेते हैं, ये हो गया ना सारा। अनब्रांच हो गया, एडवेंटिशियस रूट मैंने लिख ही दिया नीचे। ये हो गया आपका, लिख लो रेड्यूज डिस्क शेप स्टेम, लिख लो रेड्यूज डिस्क शेप स्टेम, ओके। अब हम यस इसका मैम। फिगर थोड़ा देख लेते हैं बेटा। एक का तो मैंने फिगर बना ही दिया है आपका, हम्म। राइजोम का मैंने बना दिया, ट्यूमर का बनाते हैं। ट्यूमर का आलू का मान लो बनाते हैं, ये लाइक दिस मान लो ऐसे बना लो, रूट के अंदर तुम्हारा ऐसे रहेगा, ठीक है, वो मिट्टी के अंदर, ठीक है, आलू। और इस पे देखते हो ऐसे स्ट्रक्चर बना रहता है, उसी के ऊपर आलू में आप देखो तो ऐसे आई जैसे बना होता है कि नहीं ऐसे। यस मैम। इसको ही बोलते हैं आई, क्या बोलते हैं, आई। क्वेश्चन आता है, हम्म। आई ऑफ पोटैटो, बर्ड को ही बोलते हैं, ठीक है। यस मैम। जिस मान लो अलग से अगर हम आई बना, आई जैसे लग रहा है कि नहीं बेटा। यस मैम। ये हो गया तुम्हारा बर्ड, हम्म। ठीक है। यस मैम। ये हो गया नोड, ठीक है। अब इसको तुम लिख सकते हो आई ऑफ पोटैटो, फिगर किसका, आई ऑफ पोटैटो, ठीक। अब हम इसका बना लेते हैं,
कॉर्न का, कॉर्न का बेटा लाइक दिस, ऐसे सलजम होता है ना, यस मैम। पर भाई सोया है क्या? यस मैम, बीच में उठा था, फिर वो देख रहा है मेरे को, उसके बाद फिर अपना बेड ठीक करके वापस सो गया। कंबल गिर गया नीचे उसका। बताओ कितने सब सोते हैं, सब वो भी घोड़ा बेच के ये भी सो रहा है भतीजा मेरा। आज तो मम्मी भी सो रही है। हाँ, मम्मी भी सो रही आज है, तो मम्मी मम्मी, तो पागलों की तरह जगह है नहीं। हाँ। कोई नहीं बेटा, अपना भी टाइम आएगा। यस मैम, मैं वही सोच के बस जगी हूँ। हाँ, अपना भी टाइम आएगा। अपना टाइम आएगा। ठीक है, ये तुम्हारा बर्ड हो गया। ठीक है, यस मैम। अब मैं सब पे लिख नहीं रही हूँ, अब तुम समझ जाइए कॉर्न का फिगर। ठीक है, और ये हो जाएगा तुम्हारा बल्ब का। अनियन जानती हो, अनियन को का फिगर देखो, अगर दो टुकड़ा काटो तो दिखेगा आपको ऐसे, लाइक दिस। रूट वाला अनियन देखा है कि नहीं? फ्रूट वाला, यस मैम देखा है, हमारे पीछे मतलब पापा लगाए थे तो निकला हुआ था रूट वाला। This ऐसे निकलेगा। ठीक है, हम्म। ऐसे निकलेगा। यहाँ से तुम रूट निकाल सकती हो। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा, क्या हो गया, फॉल ऑफ लीफ। ये हो जाएगा, और ठीक, ये हो जाएगा बर्ड, ये जो बीच में, और ये हो जाएगा तुम्हारा स्टेम। ठीक है, यस मैम। चलो ये तो हो गया। अब देखते हैं बेटा, ये सारा हो गया। ठीक है, यस मैम। देखते हैं। आगे हेडिंग डालो, सब एरियल स्टेम। ये हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे बेटा? मैम हम अंडरग्राउंड स्टेम के बारे में पढ़ रहे थे, स्टेम का फर्स्ट पार्ट। यस मैम। अब हमको पढ़ना है सब। ए पढ़ लिया ना? यस मैम। ए तो पढ़ अब लिया, बी। अब भी बाकी है, अब ये पढ़ना है। ठीक है, फर्स्ट का बी। देख रही हो कितना डीपली ध्यान देना पड़ता है। यस मैम। नहीं ध्यान दोगी तो फिर कोई कुछ मतलब। समझ नहीं आएगा। हेडिंग डालो, सब एरियल स्टेम। ध्यान दियो ना, नेचुरल के अंदर पढ़ा जा रहा है। यस मैम। मैं नहीं लिख रही हूँ, मैं सिर्फ सब एरियल लिख रही हूँ। हम्म। जब कोई मन हो रहा है, जहाँ पे सो जाए समटाइम, कोई बात नहीं। चलो, इस सब एरियल में क्या क्या आ जाएगा बेटा? रनर्स आ जाएंगे, स्टोलोन आ जाएंगे, ऑफसेट आ जाएंगे। ये सब इंपॉर्टेंट है, समझ जाना। ये सब तुम यस। बॉटनी प्लांट का पार्ट पढ़ रही हो ना, सब बॉटनी का पार्ट पढ़ रही है भाई। हम्म। ऑर्गेनिज्म है तो ऑर्गेनिज्म में पर्टिकुलर रिप्रोडक्शन तुम सब में बताओगी, प्लांट में, यस मैम। इंसेक्ट में, ह्यूमन में, सब बताओगी कि नहीं? हम्म। इसलिए तो। ठीक, तो अब लिखो इसमें, रनर्स हो गया है और स्टोलोन हो गया। एक्चुअली पता है, मेरा नींद इसलिए नहीं पूरा हो पाता ना, बेबी बार बार जगती रहती है, हाँ। उसको मिल्क पिलाना पड़ता है ना, उसको भूख की वजह से वो जग जाती है। तो मेरा होता नहीं, ऊपर से वो फॉर्मूला बना के पिलाना पड़ता है। हम्म।
चलो लिखो, इसमें तुम्हारा ग्रासेस आ जाएंगे, घास वगैरह जो होते हैं। यस मैम। साइड ऑन, दूब बोलते हैं ना, दूब जो गणेश भगवान को चढ़ाया जाता है। यस मैम, दूबी, दूब वही। इसका साइंटिफिक नेम क्या जाएगा आपका? साइनोडोन, क्या बोलते हैं, दूब। देखो उनका अलार्म स्टार्ट हो गया। कल 5 बजे से बज रहा था, तो अब 6 बजे से बज रहा है। गजब लड़का है। कल उसको हम डांटे थे कि अपना अलार्म, जब तुमको उठना है एग्जैक्ट, तुमको पता है कि हमको इतने बजे उठना है। भाई तुम छोटे बच्चे तो हो नहीं, 18-19 साल के बच्चे हो। हाँ, बोले यार अब तुमको उठना है तो उस हिसाब से तुम लगाओ। देखो लगाया है, लेकिन उठेगा नहीं। मेरा और भाई भी 6 बजे का लगाएगा, फिर 6:10 का, फिर 6:20 का, फिर 6:30 का, फिर अरे सीधा यार 7 ये भी तो बजे। वैसा है, इसलिए तो गुस्सा लगता है। क्या मतलब है, कुछ मतलब है इसका, ये पहले बताओ हमको। एक वही तो, पता नहीं क्या ही है। हाँ, अच्छा देखो दूसरे का नींद खराब। देखो नींद लग रहा है और तुम बैठ के बुक लेके खोल के पढ़ जाओ, उस पढ़ाई की कोई मतलब है? कुछ भी नहीं। कोई तो ढंग से कर लो यार, या तो नींद पूरा कर लो या तो पढ़ ही लो ढंग से, पढ़ाई। है ना? दोनों में से यस मैम। एक तो कर लो ढंग से। इससे अच्छा सो जाओ बंद करके, वही तो। माइंड फ्रेश हो जाएगा, तो फिर पढ़ते रहना पूरे दिन। हम्म। वाटर मैटिक्स, बंद करके यार, सर के पास ही लगाएगा पूरे रात चार्जर में लगा के। बल्कि बोलते मोबाइल नहीं डालते, रात सोना चाहिए सर के पास। हाँ। चलो तो आगे लिखते हैं, इसमें लिख लो इकॉर्निया, कोई हम क्या बोलते हैं, वाटर हाइसिंथ। लिख लो इकॉर्निया, एक लिख लो। यस मैम। वाटर हाइसिंथ, ठीक है, यस मैम। बारे में जानते हैं। ये क्या होता है, क्या इकॉर्निया पूरा वाटर पे पूरा फैला रहता है बाबू, और इस तरह फैला रहता है जिस तरह अगर हम मतलब बड़े बड़े सीप की बात करें, ठीक है, अगर वो उसको भी अगर ये ट्रैप कर ले तो उसको डुबो सकता है, समझी? यस मैम। इस तरह तुम्हारा क्या कहते हैं, ये पूरा रहता है ना, फैला रहता है ना पानी में, हम्म। इसी तरह ये भी ग्रीन कलर का फैला रहता है। ध्यान दे रहे हो?
लिखते हैं इसके बारे में। तो ये तुम्हारा हो गया, अभी फिगर बनाऊंगी तो समझ में आ जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा सब एरियल हॉरिजेंटल स्टेम लॉन्ग इंटरनोड मल्टीपल। इनर की अगर बात करें तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सब क्या हो जाएगा, क्या है, सब एरियल हॉरिजेंटल स्टेम और क्या लॉन्ग इंटरनोड। अगर फिगर बनाऊंगी तो समझ में आ जाए, ठीक है। इंटरनोड क्या हो जाता है बेटा, लंबा रहता है और मल्टीपल होता है, ठीक। यस मैम। इसमें आपका आ जाएगा बेटा ऑब्लिक होगा, ये क्या होगा, ऑब्लिक, ठीक है। यस मैम। ऑब्लिक स्टेम होगा, लॉन्ग होगा, लॉन्ग आपका इंटरनोड होगा, ठीक है। इंटरनोड्स क्या होगा, लॉन्ग होगा, इसमें भी इंटरनोड्स लॉन्ग है। चलो फिगर देख लेते हैं, ओके। पहले थोड़ा इसके बारे में भी देख लेते हैं। ये होता है तुम्हारा एक्वेटिक वाटर, सॉरी ये एक्वेटिक तो होता ही है, वाटर मैंने लिखा है, ये तो लिखने की जरूरत है, ठीक है। आप इसमें लिख दो runs horizontal, ठीक है, horizontally। और क्या होता है, ये सिंगल शॉर्ट इंटरनोड होता है इसमें, इंपॉर्टेंट देखो, इसमें लॉन्ग नहीं है, इसमें मल्टीपल है, देखा है ना तुमने, इसमें क्या है, यस मैम। सिंगल सिंगल। शॉर्ट, छोटा, ठीक है, इंटरनोड। इसलिए फिगर याद रखना तो समझ में आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, known as सिंगल इंटरनोडल रनर, ठीक है। यस मैम। इंटर इंटर मॉडल है, मॉडल है, ठीक है, इंटर मॉडल रनर। समझ में आया। यस मैम। अब थोड़ा इनका फिगर हम देख लेते हैं बेटा। सब एरियल के बाद हम लोग को एरियल पढ़ना है ना, यस मैम। रनर और स्टोलन का भी फिगर बना देती हूँ। चलो बनाओ, फिगर बनाओ, जैसे मान लो यहीं पे मैं बना देती हूँ इसी के नीचे, ठीक है। रनर का अगर फिगर देखिए तो हो जाएगा आपका लाइक दिस, ऐसे रहेगा, ये मान लो लंबा मैंने बोला है ना, यस मैम। ठीक है। ऐसे ही मान लो एक ही अलग अलग कलर का बना देती हूँ, कोई जरूरत है नहीं कि एक ही कलर का होगा। ठीक, यस मैम। इस पे हम बनाते हैं लाइक दिस। अब ये रूट हम निकाल देते हैं ऐसे, पानी के अंदर देखो कैसे रहता है, ठीक है, रूट हो गया, ये हो गया, ये भी रूट हो गया, ये इनका रूट हो गया, ठीक है।
तो इसको हम लिख Yes, सकते हैं ना बेटा, ये तीनों को लिख सकते हैं ना ऐसे, एडवेंटिशियस रूट लिख सकते root. हैं। और Yes, यहीं ma'am. पे तुम्हारा वर्ड प्रेजेंट है ऐसे, Hmm. ठीक, जगह जगह इस पे वर्ड प्रेजेंट है। ठीक है? Hmm. तो ये तुम लिख सकती हो, ये तो तुम्हारा नोट हो गया, हुआ कि नहीं? Yes, ma'am. ये लंबा वाला जो स्पेस है ये इंटरनोड हो गया। Hmm. और ये तुम्हारा वर्ड हो गया, ये जो मैंने बनाया है, ठीक है ना? Yes, और ma'am. ये तुम्हारा यहाँ से जो स्टार्ट होगा, यहाँ पे तुम्हारा क्या जगह, क्राउन हो जाएगा, ठीक है, क्राउन होता है, ओके। ये रनर का Hmm. फिगर था, ठीक है। अब मैं इसी तरह स्टोलन का बना देती हूँ। जो बन गया, Yes, ma'am. बना ली. चलो बनाते हैं यार, ये तुम्हारा हो जाएगा स्टोलन का, ये लाइक दिस ऐसे बनेगा। Hmm. मैं यहाँ पे सबका नाम नहीं लिखूंगी, बस मैं फिगर ड्रॉ कर दे रही हूँ, ठीक है? Yes, ma'am. समझ तो गई हो तुम, हाँ? Hmm. Yes, ma'am. ये लाइक दिस ऐसे मान लो, लीफ और लीफ वगैरह बना रहेगा इसमें। रूट हो गया तुम्हारा, ये तो मान लो दूसरे कलर का बना दिया। अच्छा, तुम दोनों जब लड़ते हो तो जीतता कौन है? मैं. लड़कियां तो होती हैं आगे। हाँ, चलो, मेरी लड़की बदमाशी करती है ना, तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं लड़कियां बदमाशी करती ही हैं, बदमाश होती हैं। हाँ, लड़के तो सीधे होते हैं ना। बिल्कुल भी नहीं होते सीधे. वो ज्यादा होते बदमाश. वो तो है ही हम है। शांत होती हैं. नहीं, ये इनका उल्टा है, लड़कियां बहुत वो होती हैं, चाय बोलते हैं। कहते चाय मतलब बदमाश, चंड होती है। देखो होता क्या है ना, लड़के हर हर जगह, कई लड़के क्या वो शांत होते हैं, लड़कियां हाँ. बोल देती हैं तुरंत, उनको आदत होता है हम्म. फट से बोल देती, मतलब चंचल लक्ष्मी जी है ना, उनका नाम क्या है, चंचला, चंचलपना अंदर रहता है लड़कियों के अंदर, हाँ. रहता है कि नहीं? लड़कों के अंदर नहीं यस. रहता। चलो, तो बोल देते हैं कहीं भी कुछ भी, हम लोग लड़कों का होता है कि भैया सुनता रहता है सब, होते हैं कुछ कुछ क्वालिटी लड़कों, लड़के वाला लड़कों के अंदर भी आ जाता है। हाँ. हाँ. लेकिन लड़के क्या वो शांत रहते हैं तो ज्यादा बेटर लगता है, यार जब यस मैम. दोनों बोलने लगेंगे तो बात कैसे, फिर क्या होगा, एक हम्म. तो होना चाहिए। अरे, इसकी एक फ्रेंड है मेरी, बच्चे का हम्म. मान्या नाम है, वो इतनी बदमाश है। ये मैं बाथरूम गई थी, ये मेरा लड़का था, उसका एक दो फ्रेंड था, ये दोनों क्या, हम्म. वो क्या किया, अकेले दो तीनों को पलंग पर से नीचे ढकेल दी। ओहो. बहुत बदमाश है यार। अरे बाप रे. मेरा लड़का जो है ना इतना सीधा है ना, मार खा के आ जाता, मारता नहीं है इतना। हे भगवान. बताओ ना, हम उसको पता है, हम सोचते हैं उसको चंट बनाए, दुष्ट चंट बनता ही नहीं है। उसको कहते ना बेटा, आज का जमाना बहुत खराब है, जब तुमको कोई एक झापड़ हाँ. दे ना तो तुम उसको दो झापड़ दिया करो। हाँ सही में. हाँ, लेकिन अपने से बड़ों के लिए, कोई लिए नहीं, छोटे जो हैं, हाँ छोटे तुम्हारे के लिए. साथ के हैं, मतलब तुम्हारे साथ के जो है। हम्म.
तो ये इतना बदमाश है, इसको जो तुम बोलोगे ना वो 4 लोग से जाके बोल देगा। ओहो। क्या कहेगा, मॉम ने बोला है ना कि अगर मुझे कोई मारेगा तो मैं उसको मारूंगा। इतना मासूम है, समझ जाओ, इतना क्या बताया इसको। चलो ठीक है, ध्यान के एक तो मारता भी नहीं है, ऊपर से हमको बदनाम कर दिया। देखो इसमें शुगर अरे कहना आ जाएगा, ठीक है, गन्ना। हाँ, अगर फिगर देखो गन्ने का तो लाइक दिस ऐसे बना रहेगा। अच्छा है ना। यस मैम। यहीं पे तुम्हारा ऐसे बना रहेगा, ये निकला रहता है ऐसे। ठीक है, ये हो गया यस मैम। तुम्हारा बॉडी, ये नीचे में ऐसे दूसरे पास में। ये हो गया तुम्हारा, ये जो बना ये नोड हो गया, ये पॉड हो गया। ठीक है, और ऑफसेट का फिगर देख लेते हैं। ऑफसेट का फिगर मैंने नहीं बनाया था ना, यहीं पे बना देती हूँ। ये दोनों बनाए हैं, ऑफसेट का मैं यहीं पे बना देती हूँ। ये तुम्हारा रनन हो गया, ये स्टोलन हो गया, ऑफसेट ये इधर बना देती हूँ। ठीक है, यस मैम। पिस्ता का मान लो, पिस्ता का एग्जांपल जो लिया है, कुछ और एग्जांपल ले सकती हो, वैसे बना देते हैं। ये एरियल तो ये सी का है, ठीक है ना, एरियल मैंने जो बनाया है ये यस मैम, इसका वो सी समझ में आ पार्ट रहा है का। ना। हाँ यस मैम। सी है, ठीक है, अभी डी भी बनाऊंगी। ठीक है, यस मैम। तो यहाँ पे हम बनाते हैं क्या, ये ऑफसेट बना लेते हैं पहले। ऑफसेट का फिगर दे देगा बेटा, पूछेगा ये किसका फिगर है, ऐसे ही पूछता है। यस ठीक मैम। है ना, फिगर पे ध्यान देना। और बायो का तो आपको पता ही है, फिगर है तो सब सब माइंड में रहता है यस ना। मैम। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ये हो गया टफ्ट ऑफ रूट। ठीक है, यस मैम। ऑफ रूट ये हो गया लिप्स। ठीक है, बना लो, ये ज्वाइंट है इसी से। ठीक, ऐसे रूट निकाल दो। नाम मैं सबका नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, आप नहीं लिख रहे। ठीक है, यस मैम। ऑफसेट हो गया। यस अब मैम। हम देखते हैं, बुक में देखना ना, फिगर समझ में आ जाएगा। अब हम बल्बिस देखते हैं। ठीक है, यस मैम। बल्बिस के बाद हम रूट पढ़ेंगे। रूट कौन सा, ये सेकंड नेचुरल सेकेंड का। वेजिट। ठीक है ना, स्टेम तो यस मैम। कंप्लीट हो जाएगा, अब रूट दूसरा क्या पढ़ रहा है, बल्बिस। बल्बिस देख लेते हैं, कहाँ गया जी। लोड। अभी अब हम मुझे दूसरा पेज चूज करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये वो कर रहा है। चलो अब कल से जब पढ़ाएंगे तो दूसरा पेज चूज करेंगे। हाँ, हम बल्बिस देख लेते हैं, डी। ठीक है, यस मैम। इसमें आपका आ जाएगा, देखो, लार्ज फ्लैशी बर्ड। ठीक है, मस्ट फॉल फ्रॉम
plant and place in soil. ठीक है, समझ में आया? Yes, ma'am. एग्जाम्पल, क्या, गेव, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बेटा ये। बोलते हैं सेंचुरी, ठीक है, सेंचुरी प्लांट। Yes, ma'am. यही क्या होता है, मॉडिफाई होता है, मॉडिफाइड, इसको फ्लोरल, किसमें होता है बेटा, फ्लोरल बर्ड में, ठीक है, Yes, ma'am. मॉडिफाई हो जाता है। और लिख सकती हो ऑक्सिलरीज, ठीक है। Yes, ma'am. ये दो एग्जांपल मैंने डाल दिया। अब हम दूसरा पढ़ते हैं, रूट। कंफ्यूज नहीं ना होगी, रूट किसका है? No, ma'am. समझ गई। चलो, तो रूट का अगर बात करें तो रूट आप लिख लो, रेडिकल बर्ड्स मस्ट, रेडिकल बर्ड मस्ट बी प्रेजेंट, ठीक है। एग्जाम्पल, स्वीट पोटैटो देखा ना, उसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना रहता है कि नहीं, Yes, ma'am. निकला रहता है। कई लोग गंजी बोलते हैं ना उसको, हाँ। दलिया, ठीक है। चलो, अब हमको लीफ पढ़ना है, ठीक है। तीसरा लीफ था ना, Yes, ma'am. क्या तीसरा लीफ, लीफ का आपका क्या हो जाएगा, फॉइलर बर्ड, फॉइलर बर्ड मैंने लिखवाया ना बेटा, किसको बोलते हैं, Yes, ma'am. मस्ट बी प्रेजेंट, ठीक है। चलो इसमें फिगर बनाना है, कल बनाते हैं। Yes, ma'am. ये पहले कर लो, दो तरीके से प्रेजेंट होगा, एक होगा मार्जिन ऑफ लीफ, एक होगा टिप ऑफ लीफ, ये लिख लो, तब फिर मैं कल फिगर बना दूंगी, फिर नया हेडिंग स्टार्ट करेंगे हम, Yes, ma'am. ठीक है। हम्म। फिगर बना के फिर नया हेडिंग स्टार्ट करेंगे। मार्जिन लीफ हो गया और टिप ऑफ लीफ, ओके। Yes, ma'am. आज के लिए इतनी ही रखते हैं बेटा, हो गया, Yes, ma'am. ठीक है, हम्म। बाय, Bye, ma'am. Thank you, ma'am. वेलकम।